आपका पहला प्रश्न, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? सवाल के सही जवाब के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय। ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन सी, बुद्ध के परिनिर्वाण के समय। ऑप्शन डी, अपनी मृत्यु से पहले। प्यारे साथियों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध के बाद। प्यारे साथियों, ऑप्शन बी क्यों सही है, इस पर एक व्याख्या संक्षिप्त हो जानी चाहिए। तो उसका पहला कारण है 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध की भयावहता के कारण सम्राट अशोक का मन विचलित हो गया। दूसरा कारण है बौद्ध धर्म के अहिंसा और करुणा के सिद्धांत सम्राट अशोक को बहुत अच्छे लगे, इसलिए सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। आपका दूसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म अपनाने का मुख्य कारण क्या था? उत्तर के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, सैन्य हार। ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध में हुई हिंसा और विनाश। ऑप्शन सी, जैन धर्म से असंतुष्टि। ऑप्शन डी, वैष्णव धर्म का प्रभाव। प्यारे साथियों, इस सवाल का जवाब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हमने पहले सवाल के अंतर्गत की गई व्याख्या में पूरी तरह से समझाने के बाद हम यूँ कह सकते हैं कि इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध में हुई हिंसा और विनाश। आपका तीसरा प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस नीति को अपनाया? इसके ऑप्शन है ए, सैन्य विजय। ऑप्शन बी, धर्म विजय। ऑप्शन सी, आर्थिक नीति। ऑप्शन डी, साम्राज्य विस्तार। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब तो आपने जान ही लिया होगा, क्योंकि पहले दोनों सवाल को अच्छी तरह से आपने समझ लिया है, इसलिए इसका आंसर आपको मालूम हो गया है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धर्म विजय की नीति। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका चौथा सवाल है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कितने स्तूप बनवाए? दोस्तों, इस सवाल के उत्तर को जानने के पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक ने स्तूप क्यों बनवाए। इसका कारण है, सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित करने के लिए स्तूप बनवाए थे। अब आपके प्रश्न के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 8,400, ऑप्शन बी 84,000, ऑप्शन सी 1,000, ऑप्शन डी 500। आपके चौथे सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाए। आपका पांचवा प्रश्न है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसे भेजा? इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपगुप्त और वसुबंधु। ऑप्शन बी महेंद्र और संघमित्रा। ऑप्शन सी नागसेन और आनंद। ऑप्शन डी कनिष्क और वसुमित्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र कौन थे?
महेंद्र अशोक के पुत्र और संघमित्रा उनकी पुत्री थी। अशोक ने इन दोनों को ही श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। साथियों, अभी तक के प्रश्न यदि आप पसंद कर रहे हैं, आपके लिए ज्ञानवर्धक हैं, तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल T2T GK को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका 6वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में उन्हें किस उपाधि से संबोधित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए सम्राट महान, ऑप्शन बी देवानाम प्रिय, ऑप्शन सी धर्मराज, ऑप्शन डी बुद्ध सक्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी देवानाम प्रिय। दोस्तों, अशोक को उनके शिलालेखों में देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की? इसके ऑप्शंस हैं ए राजगृह में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में और ऑप्शन डी कश्मीर में। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में। प्यारे साथियों, इसके पहले 2 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की जा चुकी थी, जिसमें पहली थी 483 ईसा पूर्व में मगध के राजा अजातशत्रु के संरक्षण में। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई थी। यह संगीति प्रथम संगीति के लगभग 100 साल बाद अर्थात 383 ईसा पूर्व में। साथियों, सवाल यदि आपको इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण लग रहे हों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इस चैनल पर आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल T2T GK को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, ये रहा 8वां सवाल। अशोक के शिलालेखों में बौद्ध धर्म के किस सिद्धांत को सबसे अधिक बढ़ावा दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए कर्म, बी अहिंसा, सी मोक्ष, डी ब्रह्मचर्य। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया एक लाइक जरूर कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अहिंसा। दोस्तों, अशोक ने अपने शिलालेखों में अहिंसा, करुणा और नैतिकता पर जोर दिया। आपका 9वां प्रश्न, अशोक ने किस देश में बौद्ध मिशनरियों को भेजा था? आपके ऑप्शंस हैं ए मिस्र और सीरिया, बी चीन और जापान, सी रोम और यूनान, डी पर्शिया और मंगोलिया। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मिस्र और सीरिया। अब आपका बहुत ही महत्वपूर्ण 10वां सवाल है, अशोक के शिलालेख किस भाषा और लिपि में मुख्य रूप से लिखे गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए संस्कृत और देवनागरी, बी पाली और ब्राह्मी, सी तमिल और ग्रंथ, डी प्राकृत और खरोष्ठी। महत्वपूर्ण सवाल का महत्वपूर्ण जवाब होगा ऑप्शन बी पाली और ब्राह्मी। साथियों, अशोक के अधिकांश शिलालेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। कुछ में खरोष्ठी भी प्रयोग की गई है। दोस्तों, अभी तक के प्रश्न यदि आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और ज्ञानवर्धक हैं तो कृपया ऐसे ही और प्रश्नों को पाने के लिए हमारे चैनल T2T GK को सब्सक्राइब कर लीजिए और
वीडियो को एक लाइक दीजिए। सवालों के संबंध में अपनी टिप्पणी जरूर लिखें। साथ ही अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।